ये तस्वीर जरा देखिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की तस्वीर है। ठीक 10 दिन पहले कुशीनगर की मदनी मस्जिद पर यह एक्शन हुआ था। यह तस्वीर सामने आई थी। आरोप यह था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा नियमों के खिलाफ बनाया गया। आप देखिए कि कैसे 26 साल पुरानी मदनी मस्जिद पर 5-5 बुलडोजर लगे हुए हैं और मदनी मस्जिद के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रहे हैं बुलडोजर। मस्जिद पक्षकारों के पास हाई कोर्ट के से 8 फरवरी तक का स्टे था, लेकिन जैसे ही स्टे खत्म हुआ तो फिर 9 फरवरी को यह एक्शन ले लिया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी एक्शन पर सवाल भी खड़े कर दिए। अधिकारियों को फटकार लगाई, अवमानना का नोटिस अधिकारियों को जारी कर दिया गया और कहा कि अब आपको इस पर जवाब देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद यह एक्शन यहां पर क्यों हुआ है। कोर्ट ने पूछा कि बिना किसी सूचना के और बिना किसी सुनवाई के कार्रवाई क्यों की गई है। कोर्ट ने पूछा कि ये कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कैसे नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि बुलडोजर एक्शन का आदेश किसने दिया, वो भी तब जबकि 8 तारीख तक हाई कोर्ट का स्टे था, 9 तारीख को एक्शन हो गया। अवमानना की कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर क्यों ना की जाए, कोर्ट ने इस कार्रवाई के मुद्दे अधिकारियों से यह भी पूछा। इसके अलावा डीएम, एसपी और सीओ समेत कई अधिकारियों को अवमानना का नोटिस भी कोर्ट ने जारी किया। 2 हफ्ते दे अधिकारियों को, 2 हफ्ते के अंदर अधिकारियों को इस मामले में जवाब पेश करना होगा। तो इधर बुलडोजर एक्शन पर जिला प्रशासन को कोर्ट से झटका लगा, तो उधर मुस्लिम मोहल्लों में खुशी का माहौल नजर आया। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख पर मौलाना और आम मुसलमान क्या कह रहा है सुनवाऊं, उसके पहले सुनवाता हूं आपको कि इस मामले पर पॉलिटिकल बयानबाजी क्या है। बिना कोर्ट के आर्डर से उस मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ा गया और बिना सूचना के उसको तोड़ा गया। क्योंकि सरकार ने उस पवित्र स्थान को तोड़ने का काम किया है, मैं समझता हूं कि बहुत ही ये अनुचित कार्य हुआ। सरकारी जमीनें निरीह आदमियों का कब्जा करके वहां निर्माण जिस तरह से किए थे लोग, तो मुक्त हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाइयां सरकार के द्वारा नहीं रोकी जा रही है। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को क्यों बार बार चुनौती दे रही है। और आइए आगे बढ़ते हुए आपको सुनाता हूं कि इसी सवाल को लेकर जब हम वहां के आम लोगों के बीच पहुंचे, जब मौलानाओं के पास पहुंचे, तो उनका क्या कहना है। हमारी मस्जिद तोड़ देंगे, आप कंपाउंड करते, जोड़ते और जोड़ के उसका जो है दंड लगाते। अगर हमने सरकारी जमीन पे अतिक्रमण नहीं किया है, फिर आप हमारी बिल्डिंग को तोड़ दे, हमारी मस्जिद को तोड़ दे और इस तरह बेगर बताए। सुप्रीम कोर्ट तो गलत फैसला देगा नहीं भाई, वो देख रहा है, सब कुछ जांच किया होगा। कमी बेशी कानून को निकली, उसी हिसाब से फटकार भी लगा, उसी हिसाब से नोटिस भी जारी किया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपने कलम को इस्तेमाल किया और मुझे उम्मीद है कि इस कलम से हम लोगों को न्याय मिलेगा। दरवाजे के मंदिर के पास हम तो पूजा करते, तभी तो हमें मालूम है यहाँ इतनी पब्लिक है, पूजा करने आती है, तभी तो उन्हें पता चला ना कि नोटिस लगा है। अनजान जगह तो नहीं है ना यहाँ। 40 साल के बाद अचानक से 4 घंटे का नोटिस और आप तोड़ दोगे 4 घंटे में। ये तो डीडीए का जो मास्टर प्लान है, वो मास्टर प्लान में ये तीनों मंदिर दिखाया हुआ है। अगर मास्टर प्लान, अप्रूव मास्टर प्लान में ये दिखाया गया है ग्रीन बेल्ट के अंदर एग्जिस्टिंग टेम्पल है, देन दे हैव नो राइट। अच्छा, तो ये जो समस्या है नोटिस की, ये अभी आई है या इससे पहले भी कभी आप? नहीं, पहले कभी नहीं आई, पहली बार, आज पहली बार आई है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। 9 बजे पहली बार। अच्छा, 9 बजे नोटिस आया कि कल तोड़ दो। जी जी, चलिए ठीक है, यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। ऐसे तो कोई तरीका नहीं है ना, जब तक कोर्ट से कोई भी चीजें ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। कुछ ऐसी हरकतें रही हो या फिर कुछ ऐसी चीजें पकड़ी गई हो जिसकी वजह से एक्शन लिया जा रहा हो? भैया, मंदिर में तो पुजारी पूजा करता है, और क्या हरकतें होगी? जहाँ पे हरकतें होती है वहाँ पुलिस क्यों नहीं कुछ करती? वहाँ तो नोट लेके वापस आ जाती है, यहाँ क्यों आ रही है? वहाँ पे जाए ना। क्या कर पाएंगे अब जो ये हिंदू और जो सोसाइटी के लोग इकट्ठे हुए हैं? क्या कट जाएंगे, लेकिन इसकी ईंट नहीं हिलाने देंगे। कट जाएंगे, ईंट नहीं हिलाने देंगे, यहीं मरेंगे। आप कहाँ की रहने वाली? पांडव नगर की। तो मैम, सवाल
सवाल ये जा रहा है कि अगर सरकार अब या फिर जो प्रशासन है वो बुलडोजर लेकर आ ही जाएगा तो फिर क्या ही हमें हमारे ऊपर से जाना पड़ेगा, बुलडोजर को हमारे ऊपर से जाना पड़ेगा। इससे हमारी आस्थाएं, हमारे मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, हम नहीं हाथ लगाने देंगे। हम देखिए सोसाइटी वालों के अंदर जो इस वक्त गुस्सा है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। मैं यहाँ पर बस सवाल ये किया जा रहा है कि अगर प्रशासन इस वक्त बुलडोजर लेकर आ जाता है तो क्या कार्रवाई करने वाली है जनता? या बुलडोजर को हमारी लाश पे से गुजरना होगा, यहीं लेटेंगे, यहीं लेटेंगे, हमारे मौत के बाद चढ़ाएं, कोई नहीं हिलने वाला यहाँ जब तक अपना ऑर्डर कैंसिल ना करें। अचानक से आपका आंख जग रहा है। पर ऐसा तो नहीं कि अब जो हिंदू लोग हैं वो विकास के बीच में आ रहे हो सरकार के, ऐसा भी तो हो सकता। अच्छा यहाँ विकास क्या कर रहे हो? यहाँ तुम 1000 पेड़ पौधे लगा रहे हो क्या भाई? रोड पे तुम एक्सक्यूज दे देते हो कि रोड पे ट्रैफिक जाम ये हो रहा है, मजार मस्जिद, तो यहाँ क्या हो रहा है भाई? जो यहाँ लोकल लोग रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, वो मंदिर में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तुम आज नेता बन रहे हो, अचानक से आके नोटिस चिपका के जा रहे हो। 40 साल में याद नहीं आया? 40 साल में जब सरकार इतनी मुश्किलों के बाद तो तुम आए हो सरकार में, हम लोगों ने चुन के लाया और अचानक से तुम्हारी आत्मा जग गई कि वो देखो भाई जिन्होंने वोट देकर जिताया है उनको फ्री कर दो, उनके मंदिर तोड़ दो। सुन लो भाई, यहाँ के देवी देवताओं का भी श्राप लगेगा, श्राप लगेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं लोग। कल को बोल दिया जाएगा कि इन्हीं बातों पर हिंदू हिंसावादी है और भगवा आतंकवादी पैदा हो। भैया भगवा आतंकवादी होना स्वीकार है, अगर अपने धर्म अपने माटी के लिए लड़ना, अगर भगवा आतंकी होना तो हम जैसा आतंकवादी ठीक है। क्यों भाई हम कोई बम फोड़ रहे हैं? यहाँ मंदिर में क्या बम बनाने की टेक्निक सिखाई जा रही है? उन मदरसा मस्जिदों को बंद कराओ जहाँ पे बम बनाने की टेक्निक सिखाते हैं, आए दिन फटते रहते हैं, जहाँ लव जिहाद और धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे चीजों को रोको ना भाई। हम मंदिर, हाँ कौन से मंदिर से पत्थर लेके निकलते हैं? कोई नहीं निकल के भाई, सीधी बात बता रहा हूँ। सवाल यह है कि भगवा के नाम पर गुंडागर्दी का आरोप जो है अब हिंदुओं पर कहाँ दिख रहा है आपको भगवा के नाम पे आतंकवाद? ये बताइए ना, आपको कौन से मंदिर से आपको पत्थर लेके निकलते हुए दिख रहे हैं? कि आज मंगलवार को हनुमान चालीसा के लिए इकट्ठे हुए और मंदिर से पत्थर लेके निकल गए? कौन से मंदिर से निकले हैं? आज तक कभी मंदिर से निकले? मंदिरों में डंडे भी नहीं मिलते हैं, मस्जिदों में तलवारें मिलती हैं, पेट्रोल बम मिलते हैं, नहीं दिखाई देते, वो आतंकवादी नहीं है। फिर कह देंगे आप भाईचारा खराब कर रही है, आप भाईचारे में वो चारा हम हैं, हम उन्हें भाई कहते हैं, वो हमें चारा कहते हैं। ये भाईचारा कह के कितना चारा बनाएंगे आप लोग हमें? हम कब तक चारा बनते रहेंगे भाईचारे के नाम पे? और हमारे मंदिरों से किसको तकलीफ है? किसको तकलीफ है? अगर मंदिर विकास आपके बीच में आते तो आपका विकास का प्लान ही गलत है। इतने सालों से 40 साल से रहे तब आपको याद नहीं, हर साल आप परमिशन लेते हो तब आपको याद नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा विकास जो मेरे मंदिरों को तोड़ के चाहिए। आपको विकास चाहिए तो कॉलेज बनाओ जिधर लोगों को और अपनी स्टेट वालों को एडमिशन मिले, और लोगों को स्टेट में आके एडमिशन नहीं मिले, हमें तो एडमिशन ही नहीं मिल रहा, आप इसके विकास करोगे ऐसे? ये नहीं होता ना विकास का। चोरी से बिजली नहीं जला रहे, मंदिर में मीटर लगा हुआ है, मीटर डीडीए वाला सरकार नहीं दिया, सरकारी मीटर है तो क्या सरकार को तब नहीं दिखाई दे रहा था? डीडीए को नहीं दिखाई दे रहा था जब बिजली का बिल ले रहे थे? तब नहीं दिखाई दे रहा था पुलिस को कि जब परमिशन हर कार्यक्रम के लिए ले रहे थे? आज दिखाई दे रहा है कि आज है मार तोड़ दो मंदिर, क्योंकि हिंदू तो सरल है, हिंदू शांत है, कुछ कहेगा नहीं। हिंदू के मंदिर टूटेंगे तो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन भाई साहब हमारे मंदिर है, जान दे देंगे, मंदिर नहीं देंगे। इसलिए ये तो भूल जाए, कोर्ट हो, सरकार हो, पुलिस हो, जान दे देंगे, मंदिर नहीं देंगे। बहन जी लगता है कि अभी जो सनातन बोर्ड की जो मांग है वो इसीलिए ही जरूरी है क्या? इन्हीं सारी चीजों की यही वजह हो सकती है? भाई साहब इसीलिए जरूरी है क्योंकि जहाँ हिंदू ज्यादा होते हैं ना वहाँ शांति ज्यादा होती है। आपको भी पता है, सब जानते हैं, हिंदू जहाँ रहता है वहाँ शांति होती है। आप आप तो कहते हैं कि हिंदू भी गुंडागर्दी कर रहे हैं भगवा की। अगर आप हमारे तोड़ोगे तो सब गुंडागर्दी करेंगे। यूथ बोलता है कि यूथ खराब कर रहा है, बीजेपी नहीं खराब कर रहा, हम लोग देख रहे हैं। अब आप तोड़ रहे हो तो हमें गुस्सा नहीं आएगा? मेरा बचपन हर साल बीता है दुर्गा पूजा देखते हुए, अब मैं आप तोड़ रहे हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बुलडोजर आ गया मान लीजिए, क्योंकि पुलिस फोर्स तैनात है, प्रशासन के आगे सभी को ही संविधान कानून मानकर चल के काम करना पड़ेगा, तो उसका क्या उपाय माना जाएगा? भाई साहब एक चीज सुनिए, आप हमारे यहाँ फोर्स आ रही है, मंदिर तोड़ने के नोटिस लगे हुए हैं, किसी के हाथ में अगर डंडा भी दिख रहा हो तो बताइए। यहाँ शांति से खड़े हैं जान देने के लिए। कि इस वक्त मंदिर के अंदर जो है भारी पुलिस बल तैनात है, लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो चुकी है और मंदिर अंदर के जो प्रांगण में इस वक्त हनुमान चालीसा का पाठ भी करा जा रहा है। जो सोसाइटी के लोग हैं, जो हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो इस वक्त वो मंदिर के अंदर हैं। वहाँ पर हर तरीके के, हर तबके की महिला, बच्चे सभी आ गए हैं और आप मेरे सामने देख सकते हैं। कैमरामैन एक बार वहाँ फोकस करके दिखा दीजिए कि भारी पुलिस बल तैनात है और सोसाइटी के लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि एक बार ये कार्रवाई जो है रुक जाए। पूरी तरीके से मांग चल रही है इस वक्त। ये तो दादागिरी है एक तरह से। मतलब आप सामने देख सकते हैं कि जब भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है तो बुलडोजर की कार्रवाई होने से कौन ही शायद रोक पाए, क्योंकि सारी सुरक्षा, सारी जो इक्विपमेंट है वो उनके पास है। लोग अंदर ही अंदर मांग चल रही